हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है एक्सरसाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट्स के बारे में बता चुका हूँ। क्या क्या मैंने आपको पहला बताया कि यदि कोई भी मैग्नेटिक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो उसमें से जब करंट फ्लो होती है, मान लीजिए कोई वायर है और जब इसमें से क्या होती है स्टूडेंट्स, करंट फ्लो होती है आई, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और कैसे जनरेट होता है, एज ए सर्किल की फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, सर्किल की फॉर्म में, ठीक है। इसके चारों तरफ इस तरह से, जिनका सेंटर एक ही हो, इस तरह से सर्किल्स बन जाते हैं, जिनका सेंटर्स क्या है, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जिनका सेंटर एक हो और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन जाते हैं। मान लीजिए वायर है, तो ये वायर है, इसमें से करंट आई जा रही है, तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, यदि इसमें से करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो हो रही है वो है आई, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रही है, तो बेटा हम हमारे राइट हैंड रूल से हम क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे बेटा इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ इस तरह से, तो देखिए मैं इसको कैसे पकड़ूंगा, तो मैं इसको थंब को तो रखूंगा अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्या रखूंगा अपने थंब को, मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन में। थंब को कहाँ रखूंगा, करंट की डायरेक्शन में रखूंगा। और जो मेरी फिंगर्स हैं उनको मैं रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये तो मैंने रखा करंट को और ये मैंने रखा फिंगर्स को। अब देखिए, तो हमारा जो फिंगर्स है वो किस तरह से रोटेट हो रही हैं, इस तरह से। थंब को रखा मैंने ऊपर करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स कहाँ रोटेट हो रही है, इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, इधर से अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए कहाँ, ये बात समझ में आई सभी को। देखो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कोसेंट्रिक सर्किल के रूप में बनेगा, इस तरह से सर्कल्स के रूप में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि यदि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है, किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है, तो हम हमारे राइट हैंड रूल से क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देते हैं, ये जो हमारा थंब होता है वो तो शो करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, हमारा जो थंब होता है वो तो शो करता है करंट की डायरेक्शन को, और ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो करंट होता है वो तो शो करेगा थंब, और ये जो फिंगर्स होंगी ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब मान लीजिए कंडक्टर हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, कंडक्टर हमने ऐसा ले लिया जिसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। तो देखिए अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे, तो हमने थंब को तो रखा कहाँ पे, थंब को हम कहाँ रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा। और ये क्या हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो थंब की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, और ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये तो हो गई थंब की डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और तब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आउटसाइड, बाहर की तरफ आता हुआ, क्योंकि फिंगर्स कहाँ घूम रही हैं, बाहर की तरफ। तो राइट हैंड रूल आप सभी को समझ में आया। थंब को तो कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स जहाँ घूम रही हैं वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मान लीजिए ब्लैक वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, तो करंट ऊपर है तो थंब को भी ऊपर रखा, तो ये फिंगर्स जहाँ घूम रही है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने इसको इस तरह से पकड़ा, तो देखिए मैं ऐसे ही तो पकड़ूंगा इसे राइट हैंड से, तो थंब तो किसे बताएगा, थंब बताएगा हमारे करंट की डायरेक्शन को, तो फिंगर्स हमारी बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो ये तो हमारा हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था। अब हम बात करते हैं, देखिए जब कोई करंट अच्छा ये समझ में आ गया कि किसी भी स्ट्रेट वायर में से जब भी करंट फ्लो होती है तो क्या बनाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है जो कि एक सर्कुलर रूप में है, ऐसा हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, कोई कंडक्टर है जिसको हमने ऐसे घुमा दिया सर्कुलर को, कोई वायर है उसको हमने ऐसे सर्किल के रूप में घुमा दिया, घुमा सकते हैं। अब ये तो हम बेटा जो पैटर्न बना रहे हैं कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो देखिए जब हमने इसको घुमाया तो हमें क्या पता चला, तो यहाँ पे हमें पता चला कि आपको पता है यहाँ पे तो एज ए स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करेगा, तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो हमें पता चलता है कोई भी वायर के चारों तरफ क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक टाइप का मैग्नेटिक, इधर वाला वायर इधर वाले का बनाएगा और इधर वाला वायर इधर के अकॉर्डिंग बनाएगा। बस अब देखिए यहाँ पे वही
अभी जो हम डायरेक्शन दे रहे थे वो आपको अब अच्छे से थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है? बाहर की तरफ आता हुआ। देखिए अब करंट कहाँ जा रहा है? करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो राइट हैंड रूल पकड़िए, वायर को हम ऐसे पकड़ेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देते हैं? तो कोई भी सर्कुलर कोई लूप है तो उसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक टाइप की होंगी दोनों वायर्स के कारण होंगी और इस तरह से होंगी। ठीक है, अब देखिए जब भी हम बात करते हैं कि, तो मैंने क्या बोला, by applying the right hand rule we can see the direction of the circular magnetic field lines। तो हमने इनकी डायरेक्शन निकाल ली सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नियर द वायर एंड वी मूव अवे फ्रॉम द कॉन्सेंट्रिक साइड्स विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो हम जैसे जैसे इससे वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? लंबी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? बड़ी होती जाएंगी। अब ये जो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है किसी भी सर्कुलर लूप में, कितनी कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है? तो एक तो बात डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। फर्स्ट तो किस पे डिपेंड करेगा कि इस सर्कुलर लूप में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। पहला तो इसी पे डिपेंड करेगा। किस बात पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट कि किसी भी वायर में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सेकंड वो किस पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कितना दूर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाह रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि कितना दूर हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस पे। तो दूसरा डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे जो कि उस कंडक्टिंग वायर से डिस्टेंस है। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि जब भी कोई सर्कल में से करंट फ्लो होती है तो ये तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यदि हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर रूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कैसे देते हैं? राइट हैंड रूल से। थंब तो किसे बताता है? करंट को। और फिंगर्स किसे बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो थंब ने बताई करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स ने बताई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और बेटा हमने निकाल लिया, हमने इसकी डायरेक्शन बता दी। अब हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड बना, उसकी डायरेक्शन भी पता है। अब हम बोल रहे हैं बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं? हम देखिए यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें यदि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो जाती है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? ऐसे मैग्नेट की तरह, और आसपास क्या बना देता है? मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। समझें? किस कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है वो क्या होता है? वो जो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है वो अपने आसपास क्या बना देता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसी को हम देख रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमने निकाल लिया। दूसरा ये डिपेंड करता है कि हम कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। दूसरा हम किसे कहते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो क्योंकि जितना ज़्यादा दूर हम जाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो पहला डिपेंड करता है करंट पे, दूसरा डिपेंड करता है इसके कि कितना डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं। जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? बड़ी होती जाएंगी। तो यही हमें इस टॉपिक में सीखा था। क्या सीखा हमने? इस करंट थ्रू सर्कुलर। तो आपको पहली बात तो समझ में आई कि कोई भी वायर में से करंट जाएगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्रिएट होके किस तरह से वर्क करता है? तो कोई भी जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, आयरन ऑब्जेक्ट को, वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर में होता कितना है, किस तरह से होता है? तो हमने पहले तो यदि कोई स्ट्रेट वायर है, सीधा का सीधा वायर, उसमें से कितना करंट फ्लो होता है ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला। फिर हमने निकाला है कि कोई भी सर्कुलर लूप है, कोई भी सर्कुलर लूप है, इस तरह से हमने वायर को इस तरह से घुमा दिया तो इसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमने देखा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी। डायरेक्शन हमने किससे दी है? डायरेक्शन हमने दी है राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या होता है, जिसमें हमारा जो थंब होता है वो तो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो फिंगर्स होती हैं वो शो करती हैं किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे डायरेक्शन देनी है तो थंब तो ऊपर रखा क्योंकि करंट ऊपर जा रही है, और डायरेक्शन कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। तो देखो मैंने कहाँ बनाई है? अंदर की तरफ। यहाँ पे वायर को मैं ऐसे पकड़ूंगा तो करंट नीचे जा रही है, तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ। बात सभी को समझ में आ गई?
तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर लूप में हम कैसे देते हैं, ये मैंने आपको निकाल के बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी, और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट कितनी करंट इसमें से फिल होगी, और दूसरा डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, कि कितनी डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करें, अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप फिजिक्स की स्टडी भी करें, कम से कम हाफ आवर आप घर पे पढ़ाई करें फिजिक्स की। ठीक है, और फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसका होमवर्क और साथ के साथ वीडियोस आप डेली देखें। कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर ना हो। ठीक है, साथ ही मैं आपको होमवर्क भी डेली भेजता हूँ, आप सभी अपना होमवर्क भी डेली सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।